कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे बाइकिंग वॉरियर्स को देखते हैं जो एक जगह पर लूटपाट कर रहे थे। ये लोग वहां पर हमला करके बहुत से लोगों को मार देते हैं। लूटपाट करने के दौरान इन्हें कोई भी ऐसी कीमती चीज नहीं मिलती जिससे ये लोग अपना काम चला सकें। तभी इन्हें वहां पर एक खुफिया दरवाजा नजर आता है। जब ये लोग उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं तो वहां पर एक भेड़िए का बच्चा था। ये लोग वहां से लौटते समय उस भेड़िए के बच्चे को भी अपने साथ रख लेते हैं, मगर तभी रास्ते में वो भेड़िए का बच्चा इन लोगों पर अटैक कर देता है और एक एक करके इन सभी लोगों को जान से मार देता है। इसके बाद वो भेड़िए का बच्चा वहां से भागकर नॉर्वे के जंगलों में पहुंच जाता है। इसके बाद हम कुछ टाइम आगे की कहानी को देखते हैं, जहां पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम थेल है और इसकी फैमिली में उसकी एक छोटी सिस्टर और उसकी मदर जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, साथ ही उसके फादर हैं। थेल की मदर का हाल ही में नॉर्वे के इलाके में ट्रांसफर हुआ है और उसका घर उसी जंगल के पास में है जहां पर वो भेड़िया खो गया था। अगले दिन थेल की दोस्ती स्कूल के एक लड़के जोनस के साथ हो जाती है, मगर जोनस की फ्रेंड को उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो जोनस को उठाकर एक साइड में ले जाती है और जंगल के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। मगर इसी दौरान जंगल से एक क्रीचर निकलकर इन दोनों पर अटैक करता है और इन दोनों को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब थेल ये सब देखकर इन दोनों की मदद करने के लिए वहां पर आती है और इसके बाद वो क्रीचर थेल पर भी अटैक करके उसे घायल कर देता है। तभी वो क्रीचर जोनस की फ्रेंड को अपने साथ घसीटकर जंगल में ले जाता है। ये सब कुछ देखकर थेल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसी दौरान वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है। जब थेल की मॉम उस जगह की छानबीन करती है तो वहां पर उन्हें एक भेड़िए का पंजा नजर आता है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये कोई भेड़िया या फिर उससे कोई मिलता जुलता जानवर है। अब थेल यहाँ पर बच तो गई थी, मगर उसका एक शोल्डर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अगले दिन थेल की मॉम अपने कुछ साथियों के साथ स्कूल में छानबीन के लिए जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग इस बात से बहुत शौक थे कि आखिर जोनस की फ्रेंड कहाँ गई। मगर इसके कुछ टाइम बाद इन लोगों को जोनस की फ्रेंड की बॉडी मिल जाती है जो बहुत ही बुरी हालत में थी। डॉक्टर जब उस बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं, अब एग्जामिनेशन करने के बाद वो डॉक्टर थेल की मॉम एलिन को बताती है कि ये किसी आम जानवर का काम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर है। इसके बाद वो डॉक्टर एलिन को एक ऐसे आदमी के बारे में बताती है जिसे वुल्फ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी और इसे वुल्फ हंटर भी कहा जाता है। अब रात को हम एक आदमी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में जाकर उस लड़की की डेड बॉडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी को देखने लगता है। इसके बाद वो आदमी एलिन से मिलता है और उसे बताता है कि ये जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसे वुल्फ नहीं कह सकते, बल्कि ये एक बियर वुल्फ है जो इंसानों से भेड़िए में और भेड़ियों से इंसानों में कन्वर्ट हो सकता है। अब उस आदमी की बातों पर एलिन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो उसे वहां से जाने को कहती है, मगर जाते समय वो आदमी एलिन को एक बुलेट देता है जो कि सिल्वर बुलेट थी और वो उससे कहता है कि अगर कभी तुम्हारा सामना बियर वुल्फ से हो जाए तो तुम उसे इस बुलेट से आसानी से मार सकती हो। अब अगले दिन हम उस वुल्फ हंटर को देखते हैं जिसे एलिन ने उस बॉडी को एग्जामिनेशन करने के लिए बुलाया था। इधर हम देखते हैं कि थेल का जख्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और इसी दौरान उसे उस मरी हुई लड़की के विजन भी आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं थेल उस लड़की की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि थेल की बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे थे। अगले दिन हम एलिन को देखते हैं जो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जंगल में उस वुल्फ को ढूंढने के लिए आई थी। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक आदमी की लाश नजर आती है जिसका सर नहीं था और इस आदमी की बॉडी बहुत बुरी हालत में थी। इसके बाद एलिन वहां पर दो लोगों को रुकने के लिए कहती है और खुद अपने साथ कुछ साथियों को लेकर आगे जंगल में वुल्फ को ढूंढने निकल जाती है। आगे जाकर एलिन को एक और डेड बॉडी मिलती है जिसकी हालत भी पहली डेड बॉडी की तरह ही काफी बुरी थी। अब फिर से हम वही दो आदमियों को देखते हैं जिन्हें एलिन ने पहली डेड बॉडी के पास रुकने के लिए कहा था। तभी वहां पर वो वुल्फ आकर उन दोनों पर अटैक कर देता है। अब उन दोनों की चीखें सुनकर एलिन और उसके साथी भी वहां पर आ जाते हैं, मगर इसी बीच वो वुल्फ एलिन और उसके साथियों पर भी अटैक कर देता है। अब एलिन उस पर लगातार गोलियों से हमला करती है, मगर उस वुल्फ को कुछ भी नहीं होता। तभी एलिन अपनी जेब से वही सिल्वर बुलेट निकालती है और उस वुल्फ को शूट करती है। अब सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम एलिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पर एलिन काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी और वहां पर उसका इलाज चल रहा था। यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि वो वुल्फ मारा गया था और ये लोग मिलकर उस वुल्फ का एग्जामिनेशन कर रहे थे। वो वुल्फ हंटर एलिन को बताता है कि तुम्हारी गोलियों का इस वुल्फ पर कोई भी असर नहीं हुआ,
इसकी मौत सिर्फ एक बुलेट से हुई है और वो थी ये सिल्वर बुलेट। साथ ही वो ये भी बताता है कि जो पंजा हमें जंगल से मिला था उसकी जगह पर अब यहाँ पर एक इंसानी पंजा उगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि उस आदमी ने जो कुछ भी एलन से कहा था वो बिल्कुल सही था, ये एक बियर वुल्फ है। अगले दिन एलन अपने कुछ साथियों के साथ उस आदमी से मिलने जाती है। वहाँ वो आदमी इन्हें बियर वुल्फ की पूरी हिस्ट्री बताता है कि कैसे बियर वुल्फ वजूद में आए और कैसे वो हमारी दुनिया में सरवाइव कर पाते हैं। यहाँ पर हमें एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि जब भी कोई बियर वुल्फ किसी इंसान को काटता है या फिर उसके पंजे से कोई खरोच होती है तो उसकी वजह से बियर वुल्फ का पॉइजन उस इंसान के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो भी एक दिन बियर वुल्फ बन जाएगा और कभी भी इंसानी रूप में वापस नहीं आ पाएगा। इधर हम थेल को देखते हैं जो अपने दोस्त जोनस के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी जोनस के पास किसी का कॉल आता है और वो उससे बातें करने के लिए एक साइड में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि चांदनी रात की रोशनी थेल पर पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और उसके दांत भी नुकीले से हो जाते हैं। उसके मुंह से बहुत अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। जब जोनस फोन पर बात करके थेल के पास वापस आता है तब थेल उस पर अटैक करके उसे जान से मार देती है। सुबह पुलिस को जोनस की लाश मिलती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उस बॉडी की एक उंगली भी गायब थी। इधर हम थेल को देखते हैं जो अपने घर के गैराज में पड़ी हुई थी। यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि थेल के मुंह पर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था और उसकी शक्ल किसी बुल्ब से कम नहीं लग रही थी। जब थेल को होश आता है तो वो उल्टियां करने लगती हैं और उल्टियों में उसके मुंह से एक उंगली निकलती है जिसे पिछली रात ही उसने खाया था। इसके बाद जब वो अपना चेहरा आईने में देखती है तब वो समझ जाती है कि वो भी एक बियर वुल्फ बन चुकी है। उसे अपना चेहरा देखकर बहुत बुरा लग रहा था और वो ये समझ चुकी थी कि वो फिर से कभी भी इंसान नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पर थेल डिसाइड करती है कि वो इस शहर में नहीं रहेगी क्योंकि उसकी वजह से बहुत सी लोगों की जान जाने वाली थी। इसके बाद वो एक बस में बैठकर वहां से जाने लगती है जहां पर कोई भी इंसान ना हो, मगर थोड़ी ही देर बाद वहां पर रात हो जाती है और थेल एक बियर वुल्फ में कन्वर्ट होने लगती है। इसके बाद वो बस के सभी पैसेंजर को एक एक करके खत्म कर देती है। थोड़ी देर वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है। जब एलन उस बस को देखती है तो वहां पर उसे अपनी बेटी का कोट और एक लॉकेट नजर आता है। इससे वो समझ जाती है कि वो बियर वुल्फ कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी ही है। अब एलन उस वुल्फ हंटर के साथ मिलकर अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाती है। इधर थेल अपने घर पर वापस आ जाती है और अपनी छोटी सिस्टर पर अटैक करके उसे मारने वाली होती है, मगर जैसे ही वो अटैक करने वाली थी तभी थेल रुक जाती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे वो बियर वुल्फ अपनी सिस्टर को जानती हो, मगर इसी बीच वहाँ पर उस लड़की के फादर आ जाते हैं और वो उस बियर वुल्फ पर अटैक करने लगते हैं। अब वो अपनी बेटी को लेकर उस घर से बाहर आ जाते हैं, मगर वो बियर वुल्फ भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। इसके बाद वो वुल्फ वहाँ पर और लोगों पर भी अटैक करता है और सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। तभी थेल की छोटी सिस्टर अचानक से उसके सामने आ जाती है और वो अपनी बहन जो कि वुल्फ बनी हुई थी उससे बातें करने लगती है। इसी बीच वहाँ पर एलन अपने वुल्फ हंटर साथी के साथ पहुँच जाती है। वो वुल्फ हंटर उस वुल्फ को शूट करता है और ये लोग उस लड़की को लेकर एक शॉप के अंदर चले जाते हैं। अब वुल्फ काफी ज्यादा गुस्से में था तो वो उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पर वो आदमी आता है जिसने सिल्वर बुलेट दी थी। वो एक ट्रिक लेकर वुल्फ को मारने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर वुल्फ को तो कुछ भी नहीं होता बल्कि वो आदमी और एलन ही घायल हो जाते हैं। इसके बाद वो वुल्फ उस आदमी को भी मार देता है। अब उस आदमी को मारने के बाद वो वुल्फ एलन की तरफ बढ़ता है और उस पर भी अटैक कर देता है। एलन खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो वुल्फ काफी ज्यादा ताकतवर था। अब यहाँ पर वो वुल्फ हंटर जो घायल हो गया था वो एक इंजेक्शन को उठाने की कोशिश करता है, मगर उसका हाथ उस इंजेक्शन तक नहीं पहुँच पाता। मगर इसी बीच वो छोटी लड़की आकर उस इंजेक्शन को उस वुल्फ पर मार देती है, जिसकी वजह से वो वुल्फ बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम एलन को उस वुल्फ के साथ देखते हैं और यहाँ पर एलन अपनी ही बेटी को मारने की तैयारी कर रही थी। वो अपनी गन में एक सिल्वर बुलेट को डालती है। यहाँ पर एलन ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो वुल्फ उसकी बेटी है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती तो यहाँ पर और भी कई लोगों की जानें जा सकती हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी की तरफ गन को पॉइंट करती है और उससे सॉरी कहती है और इसी के साथ यहाँ पर सीन कट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्लियरली पता नहीं चलता कि उसने अपनी बेटी को शूट किया भी है या फिर नहीं। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।